दो चीज व्यक्ति अगर कर ले पूर्ण मन के साथ, रुचि के साथ, और वो दो चीज कौन सी हैं, तो भगवान कहते पहली चीज है स्वाध्याय। पहली चीज है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब अध्ययन, पढ़ना। पढ़ना क्या, संसारिक पढ़ाई तो कुछ काल के बाद छूट जाती है, फिर हम सोचते हैं अब हमारा अध्ययन करने का समय अब खत्म हो गया, पूरा हो गया, हमको डिग्री प्राप्त हो गई, हमने फलाना क्लास पास कर लिया। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग के लिए भी अध्ययन यानी स्वाध्याय अति आवश्यक है। अब अगर कोई पूछे क्या पढ़ें, तो ये तो बड़ा बेकार प्रश्न है, क्योंकि भारत जैसे देश में जन्म लेके सनातनी होकर के अगर अभी तक तुम्हें पता नहीं कि क्या पढ़ें, क्या स्वाध्याय करें, तो बड़े कष्ट की बात है, बड़े दुख की बात है। इसलिए स्वाध्याय होना, पढ़ना बहुत आवश्यक है। आप कहेंगे कि आप कथा में तो हम कई बार तो ऐसा बोल देते हैं कि वेद पढ़ना आसान है, वेद ना पढ़ना मुश्किल है। कभी कहते हैं ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कभी कुछ, कभी तो ये बातें कुछ एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो देखिए वो जो बातें की गई हैं वो बड़े उच्च श्रेणी के जो भक्त होते उनके लिए कही गई, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हम जैसे लोगों के लिए ये बातें नहीं है कि अभी पढ़ो मत, स्वाध्याय मत करो, बस ऐसे ही पार हो जाओगे। नहीं, अभी तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे एक गाड़ी जब जैम हो जाती है एक जगह पे, तो उसको पूरी फोर्स के साथ धक्का लगाना पड़ता है, पूरी ताकत लगानी पड़ती है। हाँ, जब धक्का लग जाए पूरी ताकत के साथ और गाड़ी जब चालू हो जाए, उसके बाद आपका जो परिश्रम है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, फिर वो गाड़ी अपनी रफ्तार पर खुद ब खुद चलने लगती है। पर अभी तो धक्का आवश्यक है। तो ग्रंथ पढ़ना अति आवश्यक है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस और हमारे गौड़िया अनेक ग्रंथ हैं, अथाह सागर समुद्र है, वो सब स्वाध्याय करें। तो भगवान कह रहे पहली वस्तु जो बड़ा मुश्किल है प्राप्त करना या जीव का उसमें रुचि जागना, वो पहला है स्वाध्याय। और दूसरी चीज भगवान कहते हैं कि मौन रह कर के सुनना, मौन रह कर के श्रवण करना, रुचि के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ। ये दो काम अगर आपने कर लिए तो भगवत चरणों में स्वतः ही हमारी भगवत चरणों में प्रीति कैसे होगी? पहले बीज तो बोना पड़ेगा, तभी तो फल लगेगा। तो बीज क्या है? ये बीज है भगवान की कथा को श्रवण करना, ये भगवत प्राप्ति का बीज है जो हम अपने हृदय में बो रहे हैं, अपने चित्त में बो रहे हैं। तो कोई श्रवण को विफल न समझे, ये श्रवण ही है जो हमारे हृदय में इस बीज को पेड़ बनाएगा। इसलिए श्रवण करते रहो, श्रवण करते रहो। श्रवण करने से क्या होगा? बोले श्रवण करने से अपने आप की वास्तविक पहचान हो जाएगी। एक बार स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति गया और जाके निवेदन करता है कि स्वामी जी, आप तो देवी से साक्षात वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, तो अगर देवी माँ आपको दर्शन दे तो आप उनको हमारे पास भी भेज देना कि वो हमारे पास भी हमें भी दर्शन देने आ जाए। तो स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, भेज दूंगा, तू अपना पता बता, अपना परिचय बता। तू अपना परिचय और अपना पता बताएगा तो ही तो मैं भेजूंगा। बोल तेरा पता क्या है? तो बोला फलाना गली नंबर, उसका पता दे दिया। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले तेरा पता पूछ रहा हूं मैं, तेरे मकान का पता नहीं पूछ रहा हूं।
तेरा पता पूछ, अपना पता बता, जो तू गली नंबर आओ ये तो तेरे मकान का पता है। तो कहा कि अच्छा ये नहीं तो दूसरा कोई एड्रेस बता दिया, बोले ये तो तेरे दुकान का पता है, रिश्तेदारों का पता बता दिया। लेकिन स्वामी जी कहते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, की भैया तू अपने मकान के पते को अभी तक अपना पता समझ रहा है, तो अपने दुकान के पते को अभी तक अपना पता समझ रहा है। जिस दिन तुझे अपना स्वयं का पता चल गया, स्वयं का एड्रेस पता चल गया, तो उस दिन देवी माँ को मुझे भेजना नहीं पड़ेगा, तेरे हृदय में ही देवी माँ उपस्थित हो जाएंगी, प्रकट हो जाएंगी। पहले तू अपना पता तो जान, अपना परिचय तो जान। कितनी कितनी आयु हो गई हमारी, कितने वर्ष के हम हो गए, हर साल अपना जन्मदिन मना लेते हैं, मोमबत्तियां जला लेते हैं, और फिर इतने वर्ष आयु होने के बाद भी हमें नहीं पता कि हमारा वास्तविक परिचय, वास्तविक पता क्या है। इसी को आज तक नहीं जान पाए, और बस ऐसे ही जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म गलत पते पर। अब बताइए ना, आप गलत पते पर आप किसी को सामान मंगवा और उसको गलत पता दे दो तो कैसे आएगा आपका सामान, पहुंचेगा कैसे? पता तो सही होना चाहिए। तो श्री ठाकुर जी भी नित्य निरंतर आपके घर, आपके चित्त, आपके हृदय में आने के लिए तैयार हैं, पर पता ही ठीक नहीं है। बाबा सूर कहते हैं, नरते जन्म पाई कहा कीनो। अभी तक तूने अपना परिचय ही नहीं जाना। नरते जन्म पाई कहा कीनो, उदर भर्यो कूकर सूकर ज्यों, प्रभु को नाम न लीनो। श्रीमद् भागवत सुनी नहीं श्रवण ही, गुरु गोविंद न चीन्हो। लख 84 जोनी भरमी के, फिर वाही मन दीनो। सूरदास भगवंत भजन बिन, ज्यों अंजलि जल छीनो। इतना सब करके भी अगर तुम अपने वास्तविक परिचय को नहीं पहचान पाए, तो नरते जन्म पाए कहा कीनू। बार बार महापुरुषों ने हमें चेतावनी देते कहा कि मानव जन्म को ऐसे ही मत समझो, मानव जन्म को व्यर्थ मत करो, इसकी महिमा को समझो, इसकी कृपा को समझो कि भगवान ने क्यों हमें ये प्रदान किया है। और अगर फिर भी हमारे समझ में नहीं आ रहा अपना परिचय, तो महापुरुषों की शरण में जाओ। महापुरुषों ने हमारा परिचय बड़े साधारण तरीके से हमें बता दिया। श्री महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु की परंपरा कहती है कि जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। भगवत दास होना यही हमारा परिचय है। हम भगवान के दास हैं, हम उनके चाकर हैं, हम उनकी नित्य सेवा में संलग्न हैं। हम उनकी क्या सेवा, सेवक कौन, सेवक किसको कहते हैं? सेवक असल में वही है जो अपनी स्वामी की रुचि के लिए सब काम करे, उसकी अपनी रुचि। अब स्वामी को मीठा पसंद नहीं, अब वो कहे हमको मीठा पसंद है तो इनको भी खिलाएंगे, काहे का सेवक? जब उसे अपने स्वामी की रुचि नहीं पता तो कैसा सेवक? सेवक तो वो जो स्वामी भूल जाए, पर सेवक को पता हो कि अब इनके फलाने फलाने गोली लेने का समय है, अब इतने से इतने बजे इनका भोजन करने का समय है। ये सेवक का काम है। तो हम कौन हैं? हम ठाकुर जी के सेवक हैं, उनके नित्य दास हैं। तो नित्य दास का काम क्या है? भगवान की एक एक रुचि का ध्यान रखना, उनकी एक एक सेवा का ध्यान रखना। लेकिन क्या हम ध्यान रखते हैं? क्या हम उस पर
ध्यान देते हैं कि क्या ऐसा करें, क्या ऐसा पहने जिससे दुनिया खुश हो, ये तो हमें ध्यान रहता है, पर ऐसा क्या करें जिससे हमारे प्रभु प्रसन्न हो, ऐसा क्या करें जिससे उनकी एक दृष्टि, उनकी एक नज़र हमारे ऊपर पड़े, ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे उनकी रुचि, उनको आनंद बढ़े। ये अब तक नहीं कर रहे हैं तो नाम के ही सेवक हैं हम, बस टैग लगा के घूम रहे हैं कि हम सेवक हैं, पर सेवक होना आसान नहीं है। सेवा का मतलब भी समझिए, सेवा क्या होती है? क्या केवल पांव दबाना सेवा होती है? क्या केवल उनके हाथ दबा दें, उनको पानी पिला दें, क्या यही सेवा होती है? भक्ति साम्राज्य में सबसे बड़ा जो सेवक का एक प्रमाण पत्र जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है श्री हनुमंत लाल जी, हनुमान जी। हनुमान जी ने कौन सी सेवा की राम जी की? पैर दबाए? क्या केवल हनुमान जी बस आगे पीछे केवल उनकी शरीर की सेवा करते थे? बोले नहीं, जो उनकी रुचि है उस रुचि को पूरा करना ये सेवक का परम लक्ष्य होना चाहिए, परम धर्म होना चाहिए। तो बार बार समझिए इस बात को, अपने हृदय में बिठाइए कि हम सब ठाकुर जी के, जब भी तुम्हारे मन में कोई जरा भी इधर उधर का दो चार अंश मात्र का कोई घमंड भीतर आए कि हम इतने प्रॉपर्टी के मालिक हैं, हम इतने धन के मालिक, तो तुरंत मन में सोचो मालिक नहीं, हम नौकर हैं, हम मालिक नहीं हैं, हम दास हैं, हम अपने श्री राधे गोविंद के, हम श्री राधा माधव के दास हैं।